स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज है मेरा डे 6 से 30 डे चैलेंज का। और आज मेरा प्रॉपर वर्कआउट रहेगा चेस्ट के ऊपर, चेस्ट और बाइसेप के ऊपर रहेगा। तो आई होप आपको पिछला ब्लॉग अच्छा लगा हो, शोल्डर के ऊपर जो मैंने बनाया था। अगर जिसने नहीं देखा है जाके देखिए। शोल्डर में आपको कैसे कैसे वर्कआउट करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी वेरिएशन आपको कैसे करना है, शोल्डर को कैसे ग्रो करना है, हैवी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हैवी कब से लेना शुरू करना चाहिए। मैंने इसमें वो बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में आप लाइटली वेट से शुरू करें। तो अभी जिम के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ जिम। और आज सुबह मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी आज सुबह मैंने लेट उठा थोड़ी, और काफ़ी नींद सी आ रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी उठा, फिर आया धोया, फिर क्लास अटेंड किया। और क्लास भी आज जैसे अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि सर्वर की दिक्कत हो रही थी, तो मैं 1 घंटा अटेंड किया, फिर उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। उसकी मतलब रिकॉर्डिंग ले लूंगा, चलो मैं रिकॉर्डिंग लेके आज मैं पढ़ाई कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं सोचा कि नींद बहुत आ रही थी, तो मैं समझे 12:30 सो गया, फिर 2:30-3 बजे तक उठा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी मेरे को। और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना खा के बस आधा घंटा रेस्ट किया हूँ, फ्रेश व्रेश हुआ, अभी रेडी हूँ। 4:30 बज चुके हैं, अभी 4:30 भी कितने बजे, हाँ 4:48 हो चुका है। तो अभी बस मैं यहाँ से जाऊँगा, 5 बजे तक जिम पहुँच जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि 7 बजे के पहले मेरा वर्कआउट हो जाए। आप कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हो और शुरू किया है आपने, तो प्रॉपर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मत लेना वर्कआउट करते वक्त। मैक्सिमम आपको 1.5 घंटे में अपना वर्कआउट खत्म करना है, मैक्सिमम 1.5 घंटे में। आप जितना जल्दी वर्कआउट खत्म करेंगे वो बहुत सही वर्कआउट होगा। और जिम में ज़्यादा बातचीत मत करो क्योंकि जिम में आप वर्कआउट करने आए हो, वर्कआउट करो ना कि बातचीत करने आए हो। तो बहुत लोगों को देखता हूँ जिम में आते हैं कहीं यहाँ घूम रहे हैं कहीं वहाँ घूम रहे हैं, बातचीत। आपका स्पेसिफिक कोई गोल नहीं है भाई उसमें। किसी का जिसका गोल होता है ना भाई, वो बंदा आता है वर्कआउट करता है सीधे घर जाता है, क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ तो अपने एक जोन में रहता हूँ, मैं अपने फोकस करता हूँ वर्कआउट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डिस्ट्रैक्शन दे मेरे को। और मैं ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता वर्कआउट के बीच में। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर फिटनेस लाइन में अच्छा ग्रो करना है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं जिम, आपको दिखाते हैं चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट में आज पिछले बार मैंने डंबल से शुरू किया था, डंबल प्रेस से मैंने किया था। इस बार मैं प्रॉपर बेंच प्रेस लूंगा, इंक्लाइन डिक्लाइन लूंगा, उसके बाद फ्लाइज लूंगा, और फिर पेक डेक लेंगे अपन, मशीन फ्लाई पेक डेक लेंगे अपन वो। और बस 4-5 वेरिएशन चेस्ट लिए काफी होगा। फिर उसके बाद बाइसेप लेंगे। बाइसेप वही चीज मैं बताऊंगा कि आपको शुरू कैसे करना है। बाइसेप आप शुरू करेंगे रिवर्स कर्ल से। पहले एक की स्टार्टिंग में वार्म सेट ले लेंगे आप, उसके बाद अब रिवर्स कर्ल से शुरू करेंगे। चलिए फिर आगे आपको दिखाएंगे जिम में वर्कआउट्स कैसे करना है। बाकी आप देखेंगे समझ जाएंगे क्या कैसे किसका नाम है। अगर मैंने नाम मेंशन नहीं भी किया तो आप समझ जाइए कि हाँ ये वर्कआउट ऐसे करना है, ये वर्कआउट स्पेसिफिक इस मसल के लिए काम करती है। ठीक है, तो चलो आपको मिलते हैं जिम में। पिछले बार डंबल से किया था, तो बेंच प्रेस शुरू करेंगे, फिर अपन डिक्लाइन करेंगे, फिर इंक्लाइन करेंगे, या फिर पहले अपन फ्लैट या फिर इंक्लाइन से शुरू करेंगे। देखते हैं जो बेंच पहले खाली है उसको अपन पकड़ लेंगे। कभी भी कोई भी ये मत सोचना कि भाई यार मेरे को बेंच फ्लैट बेंच से शुरू ही करना है, अगर वो नहीं है तो वेट करूंगा। नहीं, आपको जो बेंच खाली दिखे उससे आप शुरू कर सकते हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो फ्लैट बेंच खाली हो उसी में आपको शुरू करना। नहीं, आप शुरू कर सकते हो कोई भी बेंच खाली हो, फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन कोई भी खाली हो शुरू कर दो, फिर बाद में आगे पीछे सफल कर सकते हो यार। वर्कआउट सफल करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी चलते हैं, स्ट्रेचिंग करके फिर आगे शुरू करते हैं वर्कआउट। तो हमारा पहला सेट है ये बेंच प्रेस का। एक वार्म अप ले चुका हूँ 10-10 का, 20-20 40-60, ये पहला सेट है। चलो शुरू करते हैं।
से आ गया, फ्रेश हो चुका हूँ बकायदा, अभी नहा धो लिया। आपने देखा होगा कि अभी मैंने आज चेस्ट और बाइसेप का वर्कआउट किया था। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों पे। बहुत जैसे जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, जब उनको वर्कआउट करते टाइम हो गया लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि चेस्ट अपना ग्रो कैसे करें। ओके, तो चेस्ट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसे नहीं है कि चेस्ट के आप बहुत सारे वेरिएशन अलग अलग कर रहे हैं, नहीं। मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ 4 से 5 एक्सरसाइज इसको फॉलो करके अपना चेस्ट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 या 4 एक्सरसाइज करेंगे, वेरिएशन करेंगे, तो आपका चेस्ट ग्रो होगा और अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बताता हूँ। जो आप वीडियो में देखे होंगे कि सबसे पहले मैंने फ्लैट बेंच किया, ठीक है, फ्लैट बेंच इंक्लाइन किया, फिर उसके बाद मैंने डिक्लाइन किया, फिर उसके बाद मैंने केबल किया, ठीक है, केबल फ्लाई, फिर मैंने पेक डेक किया मशीन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ मैंने चेस्ट में इतना ही किया। अब फ्लैट अप करोगे, फ्लैट में आपका मिडिल मसल ट्रेन होगा, ठीक है, चेस्ट का। और इंक्लाइन आप ट्रेन करोगे तो आपका अपर ट्रेन होगा, और डिक्लाइन करोगे आप लोअर, ठीक है। और मैंने सिर्फ केवल मैंने किया, उसके इसलिए किया मैंने क्योंकि लोअर चेस्ट थोड़ी से, अगर आपको ग्रो करना है, आपका शेप नहीं आ रहा है, तो केवल आप अच्छे से कर सकते हैं। उससे आपका चेस्ट और काफी शेप में आएगा और ग्रो भी होगा। अब यहाँ पे आप कि वेट कितना लेना चाहिए अपन को, मैं बताता हूँ कि आप जैसे कि फ्लैट बेंच कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में एक पहले वार्म अप सेट लीजिएगा प्लेन रॉड में। अगर आप बिगिनर है, अगर आपको टाइम हो चुका है काफी देर करते हुए, काफी दिनों, काफी महीने हो चुके हैं करते हुए, तो आप एज अ 5 या 10 किलो का वार्म अप प्लेट लगा के वार्म अप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मसल एक्टिव हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप 3 सेट लीजिए। पहला लीजिए एक नॉर्मल वेट में जो आपको कम से कम 10 से 12 रैप दे सके। सेकेंड, आपको समथिंग 10 रैप दे सके। और तीसरा थोड़ी हैवी रहेगा, जिससे आपको 8 9 10 रैप में आपको थोड़ी स्ट्रगल करना पड़े तब, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आपको हिट हुआ है आपका मसल। क्योंकि अपन क्या करते हैं ना कि लास्ट में हमारा माइंड कह देता है भाई कि अब नहीं जाएगा हमसे ये वेट, तो उसी के बाद आपको 1 या 2 रैप और खींचना है। जब आप वो चीज करेंगे तब आपका चेस्ट धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होगा। और ये कोई 1 या 2 हफ्ते भर की प्रोसेस नहीं है, ये आपको प्रॉपर 2 से 3 महीना यही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको जाके वो चीज रिजल्ट देगी। अब आप सोचोगे कि मैं 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। वर्कआउट करने में आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपका ग्रोथ होगी। तो ये चीज हो गई। और फिर मैंने किया बाइसेप। तो बाइसेप में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप स्टार्टिंग में अपने ब्रेकियोलिस मसल को ट्रेन करोगे आप, जिससे रिवर्स कल से वही ट्रेन होता है। रिवर्स कल रॉड में ले लेना, उससे आप ट्रेन होगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो आपकी सबसे वीक मसल है, सबसे पहले उसको करो आप, अपनी वीक मसल को ट्रेन करो पहले से। तो मेरी वीक मसल थी भाई ब्रैकियोलिस मसल, जो अंदर होती है बाइसेप के यहाँ पे, ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई के अंदर। तो उसको हम ट्रेन नहीं करते थे, क्योंकि बाइसेप ब्रेकाई हमेशा ट्रेन होता है। अपन बाइसेप कर्ल करते हैं, पिचर कर्ल करते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें बाइसेप ब्रेकाई ट्रेन होता है। लेकिन ब्रेकियोलिस को हम ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो पीक चाहिए, जो यहाँ पे पीक आता है, वो आपको पीक चाहिए, तो आपको ब्रेकियोलिस ट्रेन करना पड़ेगा। और अपने वर्कआउट में आप ब्रेकियोलिस का रिवर्स कर्ल ऐड कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वर्कआउट में सिर्फ 3 से 4 बाइसेप के एक्सरसाइज ऐड कीजिए। पहला रिवर्स कर्ल, दूसरा पिचर कर्ल्स, ठीक है, और स्टैंडिंग डंबल कर्ल हो गया, ठीक है, और हैमर कर्ल। बस इससे ज्यादा आप कुछ मत कीजिए, आपका बाइसेप ग्रो होगा। मैं आराम से बताता हूँ भाई, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपनी बॉडी अभी जुलाई से, पिछले जुलाई 2024 के जुलाई से मैंने अभी तक यहाँ पे बहुत ग्रो की अपनी बॉडी। आप जैसे मेरी, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो आप देखे होंगे कि मैं थोड़ी से उस समय 75 हार्ड कर रहा था, तो उस समय थोड़ी लीन था। अभी धीरे धीरे मैं लीन बल्क कर रहा हूँ एज अ वेजिटेरियन। ये मुश्किल है, बहुत लोगों को लगता है भाई कैसे कर रहा है, लेकिन मेरे को हो रहा है भाई, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं लीन बल्क हो रहा हूँ, मैं काफी अच्छा हो रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लीन बल्क एज ए वेजिटेरियन कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ थी आज चेस्ट और बाइसेप के लिए। अगर आप ये चीज़, अगर वीडियो मेरी पूरी देखे हैं अच्छे से, तो आई होप ये चीज़ आप फॉलो कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और चीज़ आपको कुछ समझ नहीं आती है तो इंस्टाग्राम में आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूंगा मैं। फिर उसके बाद अभी तो ये तो हो गया, अपना वर्कआउट का हो गया। और हमारा आज रूटीन काफ़ी सही था, क्योंकि आज, हाँ, आज एक चीज़ ब्रेक हुई मेरी थोड़ी सी, क्या, सुबह मैं लेट उठा। वो चीज़ मैं ध्यान रखूंगा कि वो ब्रेक नहीं करूँ मैं। समथिंग 6:30 7 तक तो उठूंगा ही ऐसा करके, क्योंकि जो सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि आधा काम हम सुबह ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि वो चीज़, अगर सुबह आप लेट उठोगे तो आप आधा रूटीन स्किप हो जाएगा वहीं सुबह वाला। तो ये चीज़ हो गई। फिर अभी अब मैं एडिटिंग अभी करूंगा इसके बाद, और फिर अभी अपने डायरी में लिखूंगा डेली रूटीन्स। कल के लिए लिखूंगा कि भाई डे 7 और डे 6 है हमारा।
धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे अपन, धीरे धीरे स्लो स्लो प्रोग्रेस होती है तो काफी अच्छा लगता है। अगर आप सीधे एक सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका पैर फिसलेगा, तो वो कोशिश मत करो भाई। आप एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप फॉलो करो, इससे आपको अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन टाइम लगता है तो टाइम आपको देना पड़ेगा और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एज अ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी लाइन में है यहाँ पे, तो आपको पेशेंस देना पड़ेगा अपनी चीजों को, अपने माइंड को। अगर आप पेशेंट नहीं देते, हाँ, अगर जिसके बाद वो बहुत ओवर थिंकर है, पेशेंस नहीं है, तो मैं तो एक रिकमेंड करूंगा, एक बुक सिर्फ जो है, मैं भगवत गीता मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी भगवत गीता प्लीज पढ़िए, कि आप ओवर थिंकिंग और पेशेंस, ओवर थिंकिंग आपका हट जाएगा वहां से, पेशेंस बहुत हाई हो जाएगा और आप कोई भी चीज करोगे बहुत फोकस होके करोगे। मेरा ऐसा है कि आप जितनी भी मोटिवेशन बुक्स हैं उनको एक तरफ रख दो और एक तरफ भगवत गीता का रख दो, तो मैं वो सबको चूज ना करके मैं सिर्फ भगवत गीता को चूज करूंगा, क्योंकि वो सबके बराबर वो है, उसने मेरी लाइफ चेंज की है। तो आई होप, मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ चेंज करे वो और आप लोग इस लाइन पे चलें, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं कि भाई सिर्फ अभी 21-22 साल के लड़के होते हैं जो सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं है, अभी उनको प्रेशर नहीं है। आप अगर इस एज में है 18 to 25 के बीच में, तो आप थोड़ी सी फोकस रहो अपनी चीज़ों को लेके, हार मत मानो, सक्सेस मिलेगी। 1 साल मिलेगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। लेकिन आप छोड़ना मत, अपना होप मत छोड़ना, क्योंकि भाई सक्सेस मिलती है, टाइम चेंज होता है, बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त आएगा, ठीक है, हार मत मानो। मुझे पता है भाई, मेरे को अभी मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ रात को 2-2, कल मैं 2 बजे से एडिटिंग किया ना, मेरे को इसका रिजल्ट मिल रहा है, व्यूज 10, 20, 15 लोग देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब उन लोगों को नहीं देखना है, वो अब उनकी मर्जी है। मैं अपना मेहनत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करता रहूंगा। मैं ट्राई करना तो नहीं छोड़ दूंगा ना भाई, मेहनत करना तो नहीं छोड़ूंगा, तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ मैं नहीं एंड करने वाला, अपना काम करता रहूंगा मैं। और बाकी आप लोगों का काम है भाई सपोर्ट करना, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो आप लोग का भी फिर बाद में मैं सपोर्ट करूंगा भाई, कि आप लोग की बहुत सारी चीज़ें मैं कर कर पाऊँ, इस लेवल पे पहुंच जाऊं मैं। तो चलो कोई नहीं, हो गया, अभी जाते हैं एडिटिंग करने, फिर क्या, और फिर खाना पीना खाएंगे। खाना अपना तो वही सिंपल रहता है, राइस और सब्जी। और चलो ठीक है, यहाँ पे अपन ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी आज, तो आप ट्राई करना, अप्लाई करना। तो चलो, यहाँ से ब्लॉग एंड करता हूँ। गुड नाइट भाइयों, राम राम।